दोस्तों, इट्स गर्ल विथ मूवी दो एज स्टूडेंट पर आधारित है, जिनके आत्मा और उनके प्राइवेट पार्ट भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं और आगे इन दोनों को किन किन मुसीबत का सामना करना पड़ता है, ये आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो कहानी की शुरुआत में हम तो नेबर्स को देखते हैं, जिनका नाम ओड और नेल होता है। वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे क्योंकि ओंडी ने गाना बहुत जोर से बजा कर रखा था, जिसकी वजह से नेल को पढ़ने में काफी तकलीफ हो रही थी। फिर नेल ओड से झगड़ा करके खिड़की बंद कर देती है और खिड़की में उसके कपड़े फंसकर सारे कपड़े उतर जाते हैं और ओड सब देख लेता है। दरअसल ओंडी और नेल के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनते थे। इसके वजह से ओंडी नेल को हमेशा तंग करता रहता था क्योंकि उन दोनों का स्वभाव आपस में बिल्कुल भी नहीं बनते थे। जहां ओंडी काफी शरारती और खेल कूद में इंटरेस्ट रखता है, वहीं नेल बहुत ही शांत और पढ़ाई में अच्छी स्टूडेंट होती है। फिर एक दिन सभी स्टूडेंट को एक म्यूजियम में ले जाया जाता है, जहां उनके टीचर सभी स्टूडेंट को एक ही असाइनमेंट पूरा करने के लिए। अब ओंडी और नेल एक ही टीम में होने की वजह से वह दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस स्टैचू के अंदर से कुछ धुआं बाहर निकाल रहा था और वो स्मोक उन दोनों के अंदर चला जाता है, लेकिन उन दोनों को इस चीज का भय भी नहीं होता। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और रात में सोते वक्त उन दोनों को कुछ अजीब चीज होने लगती। फिर ओंडी की आत्मा नेल के अंदर चली जाती है और नेल की आत्मा ओंडी के अंदर। इसका मतलब उन दोनों की आत्मा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो चुकी है। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि वह दोनों काफी अजीब फील करते हैं। इसके बाद जब वह दोनों अपने बॉडी को चेक करते हैं, तब उन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उन दोनों का प्राइवेट पार्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो चुका था। फिर वह दोनों अपने स्कूल जाकर एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन ओडी रोने लगता है क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट उसे दूर हो चुका है। फिर नेल उसे शांत करती है और कहती है कि जब तक हमें इस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, तब तक हम दोनों इस सच्चाई को लोगों से छुपाना पड़ेगा और हमें लोगों के सामने अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। फिर अगले सीन में ओंडी का गेम प्ले होता है, जिसमें नेल को कुछ भी नहीं आने की वजह से वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती और फिर नेल एक दिन अपने स्कूल में फॉर्मल कपड़े पहनकर जाती है, जिससे ओंडी देखकर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने पहले कभी भी फॉर्मल कपड़े नहीं पहने थे। इस वजह से उन दोनों में फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू होने लगे थे, जिसके बाद ओंडी नेल को सबक सिखाने का फैसला करता है और सबसे पहले वो अपने क्लासरूम के टीचर के साथ काफी अजीब तरीके का बर्ताव करता है। नेल ये सब देखकर काफी गुस्सा होती क्योंकि ओंडी ये सब करके नेल की इमेज को खराब कर रहा था। अब नेल ओंडी को सबक सिखाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती। फिर जब ओड को ये सब पता चलता है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अगले दिन नेल की इमेज को डाउन करने के लिए स्कूल में बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर आई है और सब लड़कों को अपने ओर आकर्षित करता है और वह स्कूल में भिखारी की तरह खाना खाता है और पाद मारता है। फिर नेल ये सब देख लेती है और काफी दुखी होती। अब ओंडी नेल के सामने एक लड़के साथ चला जाता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होगा और मेरी वर्जिनिटी लॉस कर देगा। फिर उधर नेल की ओंडी के साथ नेल की बॉडी समझकर इंटीमेट होने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ओडी को पता था बात इससे आगे बढ़ी तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। फिर वो जल्दी से अपना पिछवाड़ा लेकर वहां से भाग जाता और ये सबसे निक्की को बहुत इंसल्ट फूल होता है, इसीलिए वो अगले दिन स्कूल में झूठी बात फैलाता है कि उसने कल रात को नेल के साथ इंटीमेट हुआ था। फिर जब नेल को यह बात पता चलती है तो वो काफी दुखी होती और पूरा स्कूल उसका मजाक बनाता। फिर जब ओंडी नेल को दुखी दिखाता है, तब उसके पास जाकर उसे बताता है कि कल रात उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और नेकी स्कूल में झूठी बात फैल। इसके बाद नेल को रोती हुई देखकर ओंडी बहुत गुस्सा होता है और वह नेकी से फाइट करने की, लेकिन ओंडी में नेल की बॉडी होने की वजह से नेकी उस पर भारी पड़ी डीएच गया था और तभी ने ओड के बॉडी में वहां पर आई है और उसे सबक सिखाती है। नेल निक से कहती है कि सबको सच बताओ। फिर निक्की सबको बताता है कि उसने स्कूल में झूठी बात फैलाई है, उसने नेल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद वह दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। फिर तभी अचानक उन दोनों को एहसास होता है कि शायद म्यूजियम के स्टैचू की वजह से उन दोनों के बॉडी से आत्माएं एक्सचेंज हुई हैं और वह दोनों इस स्टैचू के पास जाते हैं और प्रे करते हैं कि उन्हें फिर से पहले जैसा कर दे, लेकिन यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होती और वह दोनों नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। और उधर कुछ ही दोनों में नेल की एग्जाम आने वाली और ओंडी का फुटबॉल मैच भी था, जो कि दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉडी एक्सचेंज होने की वजह से वह दोनों अपने अपने केमोन में अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह दोनों एक दूसरे को हेल्प करने के लिए डिसाइड कर। जिसके बाद नेल ओड को एग्जाम के लिए पढ़ दिए और ओड नेल को फुटबॉल खेलना सिखाती है। अब ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाता है और वह दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझना लगे थे। अब आखिरकार वक्त ए ही जाता है। नल का एग्जाम और ओड का फुटबॉल मैच होता है,
और ऑर्डिनेंस काफी अच्छे से देता है। और उधर नेल ओड का फुटबॉल मैच खेलती है जिसमें वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो तभी वहां ओड आता है और वह नेल का कॉन्फिडेंस बनाता है, जिसके बाद नेल अच्छी तरीके से खेलती है और टीम को जीता देती है। फिर मैच के बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं और हमें उस स्टैचू को दिखाया जाता है जो कि स्मोक करता है। और तभी वो दोनों अपने अपने बॉडी में वापस आ जाते हैं और ऑन्डी अपने सक्सेस पर खुश होकर अपने टीम के साथ चला जाता है कि तभी ऑन्डी की गर्लफ्रेंड वहां आई है और उसे किस करती है। इसे देखकर वह नेल काफी दुखी होती है क्योंकि वो ऑन्डी से प्यार करने लगी थी और यह देखकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन ऑन्डी नेल से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन नेल की मॉम ऑन्डी को नेल से मिलने नहीं देती, जिसके बाद नेल को यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलती है जिसमें उसकी सिलेक्शन हो चुकी थी, जिससे नेल काफी खुश होती है। फिर कुछ दिन बाद स्कूल में फेयरवेल होने वाला था कि तभी नेल के पापा पास आकर ऑन्डी के बारे में बात करते हैं, जहां नेल अपने पापा से कहती है कि वो ओड से प्यार करती है। और तभी उसके पापा उसको एक गिफ्ट देकर कहता है कि ओड ने भेजा था। फिर अगले दिन में हम ऑन्डी को फेयरवेल पार्टी में देखते हैं, जहां वो बहुत उदास था क्योंकि नेल नहीं आई। लेकिन कुछ समय बाद नेल उस पार्टी में आई है और उसे देखकर ओड काफी खुश होकर उससे प्यार का इजहार कर देता है। और पार्टी खत्म करके वह दोनों एक साथ घर आते हैं और घर के बाहर किस करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ।